बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इस्माइल हनिया के कमरे में बम की तनसीब के मगरबी मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक के सरबराह के कत्ल पर अपने पहले बयान में पासदाराने इनकलाब ने कहा कि इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया है। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया है। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लिया जाएगा। दहशतगर्द सेहूनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब ने यह भी कहा है कि इसराइल को इस हमले में अमेरिका की मदद भी हासिल थी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने भी अपने सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत कमरे में नस्ब बम से होने का दावा मुस्तरद कर दिया है। तेहरान में हमास के नुमाइंदे और तर्जुमान खालिद अल क़ुदूमी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस्माइल हनिया के कमरे में बम की तनसीब न्यूयॉर्क टाइम्स का अफसाना है। इमारत पर हमला बाहर से हुआ जिससे दीवारें और छतें टूटी हुई हैं। वो इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। मगरबी मीडिया सिक्योरिटी की खामी जाहिर करके ईरान पर मलबा डालना चाहता है। मैंने शहीद का जो कमरा देखा है, 2 दीवारों का टूट गया थे, सीलिंग भी टूट गया। तो और वो जो आवाज आया था वो एट द टाइम 137 जो पूरा बिल्डिंग को झटका दिया है विद ग्लिम्स ऑफ लाइट, जैसा कोई लाइटनिंग है, कोई या थंडर है ना। तो वो जब हमने देखा है कि वो इट हैज शोइंग दैट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एक चीज की जो बिल्डिंग से बाहर ही इसको अटैक किया है, रूम को और शहीद को इनको अटैक कर दिया। और आज आप लोगों ने देखा है कि जी वो इन्होंने ये 3 चीजें बताया था टेक्निकली। एक तो वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल है। दूसरी बात है कि इसका 7 kg वॉरहेड है। ये कहा है कि जी वो आउटसाइड बिल्डिंग है, यानी दैट डिबंक द नैरेटिव ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स जो इन्होंने ये कहा था कि बम इसके बेड के नीचे। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों का दास्तान आया हुआ है कि जी ऐसे डिसाइसिव नैरेटिव इन्होंने कहा कि जैसा इन्होंने खुद ही लगाया अपना हाथ से उसी कमरा में, वो सब साबित हुआ कि झूठ है। दे वांटेड कि जी भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना आप से दूर करना, और ये सिक्योरिटी पॉकेट था, और ये एक खला है पैदा हुआ था ईरानियों से, और ये कसूर ईरानियों का। दे वांट टू बिल्ड अप दिस नैरेटिव, और ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा का एक स्टाइल है। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करेंगे। सबसे पहले पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए। अडयाला जेल में केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि उस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। सहाफ़ी ने बानी पीटीआई से सवाल किया कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है, वो सियासी जमातों से ही बात करेंगे। जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि आप यू टर्न ले रहे हैं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के सवाल पर कहा कि वो शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। मज़ीद मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी फैसला देने वाले 2 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर खान ने ये इजाफी इख्तलाफी नोट जारी किया है। इससे मुतालिक हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, क्या कहा इन दोनों जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में? जी, आपको याद है कि 8 और 5 की अक्सरियत से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म आया था, और उस पर जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद कर दी थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो अब इन 2 जज साहिबान ने 29 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना जो इख्तलाफी नोट है वो इख्तलाफी फैसला जारी किया है। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम इरफान ने कहा है कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब नहीं लड़ा। और मुख्तसर फैसला सुनाने का जो अक्सरियती फैसला था उसको सुनाने के 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्सरियती फैसला जो है वो जारी नहीं किया गया। इसलिए तफसीली फैसले में ताख़ीर के बायस हम मुख्तसर जो 8 जज साहबान का हुक्मनामा था उस पर ये अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। फैसले में ये कहा गया है कि पीटीआई मौजूदा केस में फ्रीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज जो इख्तियार है आइन के तहत उससे बाहर जाना होगा, और पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम खान ने अपने इख्तलाफी नोट में मजीद ये भी लिखा है
कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 खतूत भी जो है वो इस फैसले के अंदर जाहिर किए गए हैं और कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली और तीनों सूबाई असम्बलियों में तरीकाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया गया। 39 या 41 अरकान असम्बली जिसका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मुतनाज़ था ही नहीं। किसी अदालती कार्रवाई में इख्तिलाफी नोट में ये कहा गया है कि किसी अदालती कार्रवाई में ये एतराज नहीं उठाया गया था कि अरकान जो ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में जो है वो नीचे फरीक थी PTI। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जज साहबान ने अपने फैसला जारी होने में ये लिखा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जारी हुआ PTI फरीक ही नहीं थी और 13 रुकनी कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। दौरान समात कुछ जजेस ने यह सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें PTI को देने पर मुत्तफिक नहीं था। फैसले में यह भी लिखा गया है कि यहाँ तक कि कमिश्नर शोजब के वकील सलमान राजा ने भी दलाइल में वाज़ेह कहा था कि मखसूस नशिस्तें PTI को देने से इत्तफाक नहीं कर सकता। तो ये 29 सफ़हात पर मुश्तमिल जो तफसीली वजूहात हैं वो सामने आई हैं दोनों जज साहबान की जानिब से। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी फैसला देने वाले 2 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। 29 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसील जारी की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस मुतालिक अपना इख्तलाफी नोट जारी किया है, जिसकी तफसील जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी इस्लामाबाद से बता रहे थे। जियो न्यूज़ पर आप इस वक्त देख सकते हैं। इस इख्तलाफी नोट में आने वाली तफसील आपके सामने पेश की जा रही है। इस इख्तलाफी फैसले में इन दोनों जजेस ने कहा है कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए हैं। मुख्तसर फैसले के बाद 15 दिनों का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी ना हो सका। इस इख्तलाफी फैसले में कहा गया है तफसीली फैसले में ताख़ीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। इख्तलाफी फैसले में कहा गया है कि PTI मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तखवीस दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। इस इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। इख्तलाफी फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 खतूत भी शामिल हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में तरीक़ेकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया गया। इस इख्तलाफी फैसले में लिखा गया है कि 39 या 41 अरकान असम्बली जिसका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मुतनाज़े ही नहीं था। किसी अदालती कार्रवाई में ये एतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। इख्तलाफी फैसले में यह तहरीर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक PTI फरीक नहीं थी। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। दौरान समात को जजेस ने यह सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें PTI को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ। कमल शोजब के वकील सलमान राजा ने भी दलाल में वाज़ेह कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI को देने से इत्तेफाक नहीं करते। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट देने वाले 2 जजेस ने अपना फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह फैसला जारी किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। उन्होंने अपने इख्तलाफी फैसले में कहा है कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए हैं और ये कहा है इख्तलाफी फैसले में कि मुख्तसर फैसले के बाद 15 दिनों का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी ना हो सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। इस इख्तलाफी फैसले में इन दोनों जजेस ने कहा है कि PTI मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा।
पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। इख्तलाफी फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 खतूत भी शामिल किए गए हैं। इख्तलाफी फैसले में कहा गया है कि आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया। 39 या 41 अरकान असम्बली जिसका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया, ये मामला कभी मुतनाज़ था ही नहीं। जियो न्यूज़ पर इस वक्त आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ देख सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसला जारी कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट देने वाले 2 जजेस ने अपना फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। इस इख्तलाफी फैसले में लिखा गया है कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। मुख्तसर फैसले के बाद 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हो सका। इख्तलाफी फैसले में लिखा है कि तफसीली फैसले में ताख़ीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। इस इख्तलाफी फैसले में कहा गया है कि पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तकवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 9वें रोज़ भी जारी है। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात के 2 अदवार में हुकूमत के पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं था। हुकूमती वज़रा मीडिया पर कहते हैं मुतालबात काबिल अमल नहीं, मगर मुज़ाकरात में साबित नहीं कर पाते। हुकूमत को छुपने की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकराती कमेटी 3 दिन से तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। 2 अदवार हुकूमत के साथ हुए, उस पर हमारी किसी बात का जवाब नहीं है इन लोगों के पास। मीडिया पे जब ये बात कहते हैं कि ये काबिल अमल नहीं है, तो मुज़ाकरात में ये बात साबित क्यों नहीं कर पाते। इसीलिए हम अब कह रहे हैं उनसे कि छुपने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर हैं, फिर हम इनसे दरख्वास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए सामने इसी स्टेज पर आकर मुज़ाकरात कीजिए, पूरे मीडिया के कैमरों को ऑन कर दीजिए, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो लोगों के ऊपर ये जुल्म करें, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs के हवाले से हमने बहुत वाज़ेह बात कर दी है। वो IPPs जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म हो सकती है। फिर वो IPPs जिनके मुआहदे ख़त्म हो गए उनको ख़त्म किया जाए। वो IPPs जिनके बारे में ये बात पता है कि इनके मुआहदे ही जाली थे, धोखे पर मबनी थे, तो जो धोखे पर मबनी मुआहदा हो, जिसकी बुनियाद ही ख़राब हो, वो चैलेंज कैसे हो सकता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो बैनुल-अक़वामी अदालत में चले जाएंगे। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी कराची की पासपोर्ट ऑफिस से गवर्नर हाउस तक रैली जारी है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, इस रैली की तफसील और ट्रैफिक की सूरत हाल भी बताइए। जी, इस वक्त जमात इस्लामी की कराची में भी जो है वो इस्लामाबाद के बाद कराची में भी धरने का आगाज हो गया है और जमात इस्लामी की रैली सदर पासपोर्ट ऑफिस से जो है वो रवाना हुई है और इसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कर रहे थे। अब ये रैली प्रेस क्लब के पास से होती हुई गवर्नर हाउस पहुंच गई है और यहाँ पर बाकायदा धरना दे दिया गया है। ट्रैफिक की अगर हम बात तो यहाँ पर खुसूसी इंतजाम किए थे ट्रैफिक पुलिस ने और ट्रैफिक जिसको डाइवर्ट कर दिया गया था, जो भी रैली के रास्ते में जो भी ट्रैफिक आ रहा था। तो अब जो है वो रैली क्योंकि गवर्नर हाउस पहुंच गई है तो इसलिए अतराफ की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। गवर्नर सिंह कामरान टसौली ने कहा है कि अगर जमात इस्लामी वाले यहाँ आना चाहते हैं तो उन्हें वेलकम कहते हैं। जमात इस्लामी वाले धरना देने की बजाय गवर्नर हाउस के अंदर तशरीफ लाएं। कराची में गुफ्तगू करते हुए कामरान टसौली ने कहा कि इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जमात इस्लामी की अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके दरवाजे भी इसी तरह खुले हैं। मेरे लिए तो उन्होंने खुद कहा कि हम गवर्नर हाउस आ रहे हैं और मेरा जवाब आपने सुन लिया, वेलकम, आ जाइए। वो आके गवर्नर हाउस में बैठे हैं। लेकिन आवाम जो इस वक्त पिस चुकी है महंगाई में, इस वक्त बिजली के बिलों में,
इस वक्त घर के जो रेंट बढ़ गए हैं, पानी नहीं मिल रहा है। मैं अगर महंगाई और इन 3 इश्यूज़ पर जमात इस्लामी बात करती है, मैं उनके शाना बशाना उनके साथ बैठूंगा भी, और जहां वो कहेंगे उनके साथ चल के धरना भी दूंगा।